हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद खुशी। तो आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की और फसलों के त्यौहार की। तो आज मैं इसी चैप्टर 5th क्लास के हिंदी सेकंड चैप्टर का ये वीडियो बनाने वाली हूँ एंड उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी कराने वाली हूँ। तो चलो इस वीडियो को मैं देरी ना करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फसलों का त्यौहार। सारा दिन बोर्ड सी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज का इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं, खिचड़ी होती है ठंड। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रहा है। कानों में कभी चप्पल की आ रही थी, चप्पल चलने और पानी गिरने की आवाज, तो कभी कभी किसी के हक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देखकर आ के पता आइला कि ना, आज आई लोग के उठी के नाइके का, बोल जल्दी तैयार होकर, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी के कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने एक यह सफेद चकाचक मार लगाया धोती और कुर्ती पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठंडा हम पहले कब्बो ना देखे नी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। सामने मचैया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। आज दादी सामने मचाई पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी हुई थी। ने अपने बाल धोए, झकझक सफ़ेद समेल की रुइयां जैसे हल्के फुल्के बाल गोड़ने से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है। दादी उनके सामने केले की कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिट्टी, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पर है। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों के छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबसे ऐसा कर सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया, जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदी बूढ़ी फांसी, उन्होंने तो चूड़ा ही दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, उन्होंने दोनों चीज़ों खाने पड़ेंगे। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गाय से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते सोच रही थी कि कितने अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती होती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी के शहर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना, यहाँ उड़ने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमाल खान, आनंद जी, छिलमट्टी
झिलमिट भाई सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर कड़हों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच में अपनी पतंगों को सुरातने का मौका देते हुए मटर और प्याज हम भी छिलने बैठ जाते हैं। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिलती। बकाई ढंग कैसे भी हो, पर है ये खुशियाँ का त्यौहार। जनवरी माह मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना त्यौहार मनाया जाता था। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटते हैं, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुशी होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी परंतु और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेतों और फसलों में जुड़ी त्यौहार है। इन जनवरी मध्य अप्रैल अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सुरल बड़े जोशो खरोशों के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियों इसे अलग अलग समय मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो हम लोग इस मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यह समय है साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते चारों ओर फैलू हुई छोटी घाटियों, लंबे लंबे साल के वर्षों का जंगल और वहीं आसपास में छोटे छोटे गांव लीपे पूते करने से बोहार और सजाई गई अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। नृत्य मीन्स होता है नाचना। अगले दिन वह नृत्य करते हुए घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में राई का फूल पहनते हैं। इस दिन वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलों चावल, अरहर आदि कट्टर घरों में पहुंचाई जाती है। लोग नए नए धान कूटते, चावल निकालते, हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ पानी मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह रख जाता है। जैसे ही दूध में उफना आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगल 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 खिचड़ी में उफान आ गया कि स्वर सुनाई देती है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही मनाया जाएगा।
इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाई तो शायद हर आकार और रंग रूप के पतंग आकाश में लहरते हुए मिले। प्रत्येक गुजरात की चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु हो, पतंग उड़ाते हैं। हजारों लाखों पतंग से सूर्य भी ढक सा जाता है। गाँव में मकर संक्रांति को घुघुलैत भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गुधाकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दरवी का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की घंटी पिरोई जाती है। यह काम बच्चों रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। गाते हैं, कौआ आओ गुगुत आओ, लेकर आओ बड़ो मका दे जा, सोने का घड़ो खा ले पूरी मका दी जा, सोने का घड़ो का लाए पूरी, मका दी जा सोने की छुरी। इसका साथ ही जैसी चीज की कमाना हो वह मांगते हैं। ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के लिए कहीं दूध, न चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। कहीं लोग तो सैलाब नदी में स्नान कर के लिए उमर पड़ता है। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने के भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना रखता है। तुम्हारे घर यहाँ इलाका में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इस खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों में से जुड़े हुए कोई त्योहार मनाते हो? या तो तुम आपस में बातें करो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार की अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चला कि मकर संक्रांति को क्या क्या बोला जाता है और क्या कैसे बनाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में आपको जो भी मिला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और आपको मैं फिर से कहती हूँ हैप्पी मकर संक्रांति। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय।